गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 17 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं। आज की वर्कशीट करने से पहले ये आपको निर्देश अच्छे से समझने हैं। तो प्रश्न 1 से 5 के लिए आपको 2 कथन दिए जाएंगे। एक अभिकथन होगा और एक अभिकारण होगा। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड ABCD के अनुसार आपको देना है। यहाँ पे आपको ABCD दे रखो, उनके अनुसार करना है। निम्न प्रश्नों के सही विकल्पों के बने गोले को पेंसिल से भरिए। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में एक अभिकथन दे रखा होगा, एक कथन दे रखा होगा, एक कारण दे रखा होगा। अब आप देखिए, जब आपके अभिकथन जो आपको अभिकथन दे रखा है और जो कारण है, दोनों अगर आपका सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है तो आप ए पर टिक करेंगे। पर अगर आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण आपका अभिकथन की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आप बी पे टिक करेंगे। फिर अगर आप सी देखिए तो अभिकथन आपका सही है पर आपका कारण गलत है, तो आप सी पे टिक करेंगे। पर आपका अभिकथन गलत है एंड आपका कारण सही है तो आप डी पे टिक करेंगे। तो समझ गए आप। इन्हें हम क्वेश्चंस के साथ करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको दे रखा है एक अभिकथन। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दे रखा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, अगर हम एक पूर्णांक ले लें 2, अगर हम इसे परिमेय संख्या के रूप में भी तो लिख सकते हैं। परिमेय संख्या यानी P/Q की फॉर्म में लिखना होता है, तो 2/1 ये परिमेय संख्या है। अब कारण देखिए, प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो कारण हमें अभिकथन कथन को अच्छे से व्याख्या कर रहा है, यानी हमने m को हमने 2 मान लिया और 2 को हमने 2/1 की फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसमें आपका ए पे टिक हो जाएगा क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, ये दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इस पर आप ए को टिक कर लेंगे। सेकेंड है, अभिकथन दे रखा है √2 × √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। कारण दे रखा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। यानी आप देखिए, अगर 2 परिमेय संख्या, ये 2 परिमेय संख्या है, इन्हें हम अगर गुणनफल करें तो उसकी जो आंसर आएगा वो भी परिमेय संख्या होती है। ये भी कारण भी सही है, हमारा अभिकथन भी सही है। पर आप देखिए, कारण अभिकथन को व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात हो रही थी और हम यहाँ पे देख रहे हैं परिमेय संख्या, तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप इस पर बी टिक कर लेंगे। तो फर्स्ट का आपका ए हो जाएगा, सेकेंड का बी हो जाएगा। थर्ड देखते हैं हम, अभिकथन आपको दे रखा है √2 + √6 एक अपरिमेय संख्या आपको दे रखा है 2 + √6, या ये एक अपरिमेय संख्या आपको पता है। कारण आपको दे रखा है, तो अभिकथन हमारा सही है, कारण हमें दे रखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे 2 हमारी एक परिमेय संख्या है और √6 हमारी एक अपरिमेय संख्या है। इनका योग क्या आ जाएगा, 2√6 आएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कारण अभिकथन को एकदम अच्छे से व्याख्या कर रहा है, वही चीज़ बता रहा है, तो इस पर हमारा ए आ जाएगा। यानी अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है और ये इसकी अच्छे से व्याख्या कर रहा है, तो इस पर आपका ए आ जाएगा। फोर्थ जो है, अभिकथन दे रखा है √2 और √3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। हाँ, सही है। अब कारण आपको दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, कारण आपको दे रखा है एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल है 0 के। तो इसमें देखिए, कारण भी आपका सही है, पर यहाँ पे आप देखिए ये अभिकथन को व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या के उदाहरण देख रहे थे और यहाँ पे हमें परिमेय संख्या को परिभाषित करा है, तो उसे व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहाँ अभिकथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण अभिकथन को अच्छे से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें आपका बी हो जाएगा। तो आप कर लेंगे, थर्ड में आपका ए हो जाएगा और फोर्थ में बी हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, उसमें हम देखते हैं अभिकथन आपको दे रखा है 2 एक परिमेय संख्या है, तो 2 हाँ परिमेय संख्या, अभिकथन सही है। कारण दे रखा है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी यहाँ पे आप देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक, अभी आप देखिए कि अगर हमने एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया, ये वर्गमूल है एक धनात्मक पूर्णांक का, अब ये एक अपरिमेय संख्या, पर अगर हम √4 ले लें
तो ये तो एक √4 का हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये तो अपरिमेय, 2 तो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कारण जो है वो गलत दे रखा है। सभी अपरिमेय नहीं होते हैं, हमें कारण गलत दे रखा है। अभिकथन हमें सही दे रखा है, कारण गलत दे रखा है। तो गलत दे रखा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, गलत ही दे रखा है हमें। तो अभिकथन सही है, कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर सी पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब आपको बस सॉल्व करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से आपको टिक करना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने अभी कथन और कारण के बारे में देखा, नए क्वेश्चन थे, आपको ये अलग से सॉल्व करने के लिए बताए थे। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब इसी से रिलेटेड आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप आई होप अभी कथन और कारण अच्छे से समझ गए होंगे। 6th क्वेश्चन है √2 प्लस में √3 बराबर है, किसके बराबर है? तो आपको देखना है 2 के आगे √3 के आगे कुछ नहीं लगा, तो 2 + 1 करेंगे तो 3√3 आ जाएगा हमारा। √3 का कुछ नहीं करना, तो 3√3 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 3√3। फिर आपको दे रखा है 7th क्वेश्चन, 1/-7 2 के हर का परिमेयकरण करने से प्राप्त संख्या। तो इसका परिमेयकरण करते हैं। 1/√7 - 2 है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का इधर का प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर से भी इधर नीचे से ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा। और यहाँ पे a - b और a + b वाली आइडेंटिटी लग रही है, यानी a + b और a - b यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 7 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 आया, तो 7 - 4 = 3। तो √7 + 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये ऑप्शन है हमें दे रखा है। देखिए √7 + 2/3 आपका सही हो जाएगा, आप इसे टिक कर लेंगे। 8 जो क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। जो परिमेय संख्या उसका अनवसानी अनावर्ती वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अनवसानी अनावर्ती नहीं हो सकता, दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, तो ये आप कर लेंगे। 8th में आपका हो जाएगा सी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 0.12333 को परिमेय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको परिमेय रूप में व्यक्त करना है, तो इसे सॉल्व करके करते हैं हम। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख दिया, आपको इनमें से कुछ लिखना नहीं है अपनी असेसमेंट वर्कशीट में, आपको बस समझना है। तो लेट की जगह आप माना समझ सकते हैं। माना x को हमने 0.123 मान लिया, 3 के पर बार लगा दी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन एक समीकरण बन गई। दोनों मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड पर हमें 10 से गुणा करना है। तो x को 10 से गुणा करेंगे 10x, 0.123 को गुणा करेंगे 10 से, तो 1.23। दूसरी इक्वेशन, दूसरी समीकरण बन गई। अब दो में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो 10x - x करेंगे तो 9x, 1.23 - 0.123 करेंगे तो 1.11 आएगा। x यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1.11/9 पॉइंट आएंगे, तो 2 0 नीचे लग जाएंगे, तो 111/900 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन 111/900 करेक्ट हो जाएगा। 10th है, इसे आपको ये किसके बराबर है ये इसे सॉल्व करना है आपको, देन इसका आंसर करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है 2 + √3 और 3√3 - 5। तो 2 हमारा जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और 3√3 हमारा वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 को √3 - 5 से मल्टीप्लाई करा, तो इधर दे रखा है, और √3 को भी हमने 3√3 - 5 से मल्टीप्लाई करा। अब इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और बाकी √3 का √3। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा। √3 को रूट से रूट कट जाएगा, 3 हमारा एक कॉमन आ जाएगा, और 3 हमारा ये आ जाएगा, तो 3 × 3 हो जाएगा ये। √3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√3 आ जाएगा। अब हमारा ये हमारा 3 है, 6√3 और 5√3, तो 6√3 में से 5√3 माइनस करेंगे तो 1√3 आ जाएगा। माइनस का 10 है, और 3 × 3 करेंगे तो 9, तो माइनस का 10 प्लस का 9 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो √3 - 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें कर लेंगे √3 - 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे।
हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।